हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं पीटीई लैंग्वेज टेस्ट और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पीटीई के आज हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैसेजेस आते हैं उनके। तो आज हम बात करने वाले हैं इमेज डिस्क्रिप्शन के बारे में। एक टेस्ट में एक एलिमेंट होता है पीटीई के टेस्ट में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग बेटर तरीके से अपना पीटीई का एग्जाम दे पाएं। जनवरी इनटेक के लिए अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं पीटीई में, बिकॉज बाकी जो टेस्ट जब से बैन होने शुरू हुए हैं और ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि बाकी जो टेस्ट छोटे मोटे खोले थे यूनिवर्सिटीज़ ने कोविड के टाइम में, अब वो सारे के सारे बंद होने लगे हैं। तो दोबारा से आइल्स और पीटीई का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुका है और बच्चों को कंपैरेटिवली आइल्स के मुकाबले में पीटीई आसान लगता है देना, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीटीई को ऑप्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, टेस्ट है कैसा, और फिर हम आज एक सेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे और बाकी सेक्शंस को इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए डिटेल से कवर करूंगी। तो सबसे पहले जो पियर्सन पीटीई टेस्ट है पियर्सन्स वालों का, पहले तो ये पाकिस्तान में होता ही नहीं था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और बाहर के कंट्रीज में होता था। अब पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है, 2 लोकेशंस पर होता है, लाहौर और इस्लामाबाद। ऑनलाइन आपको मैं लिंक दे दूंगी वेबसाइट का, ऑनलाइन जो पीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप अपने लिए टेस्ट बुक कर सकते हैं। और टेस्ट की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी जो डॉलर्स हैं $215। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देख लें तो आपको 42,000 तक का ये टेस्ट पड़ेगा। इसमें रिजल्ट भी जो है वो जल्दी आ जाता है टेस्ट का, और आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन अपनी उसी जो वेबसाइट है उस पर आप अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप वहीं से जो है अपना बाद में रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने बुकिंग कैसे करनी है। अब देख लेते हैं कि टेस्ट में है क्या क्या। इन्होंने चेंज किया है अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर इन्होंने अपना टेस्ट जो है उसको थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि इनका टेस्ट बहुत लेंथी था, तो उन्होंने उसको थोड़ा छोटा किया है। पहले ये टेस्ट 3 घंटे का होता था, अब ये टेस्ट सिर्फ 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें उन्होंने कम कर दिए हैं। एलिमेंट्स सारे के सारे वही हैं जो पहले होते थे, बट अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिए हैं। सबसे पहले तो आपका एक इंट्रोडक्शन होगा 1 मिनट का, वो आपको कहेंगे कि आप बोल कर उन्हें अपने बारे में बताएं, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन टेस्ट है जो आपका जिसकी मार्किंग होनी है उसके 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका एलिमेंट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसको इन्होंने एक में ही कंबाइन किया हुआ है और क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन किए हैं जिसमें आपकी दोनों एबिलिटीज चेक हो जाएंगी, स्पीकिंग की भी और राइटिंग की भी। उसके बाद बड़ा दूसरा एलिमेंट रीडिंग का है और तीसरा बड़ा एलिमेंट स्पीकिंग का है। हर एलिमेंट के अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछेंगे और उनके आपने जवाब देने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम देख रहे हैं, हम देखेंगे सिर्फ स्पीकिंग एंड राइटिंग के सेक्शन को, और उस पे मैं आपको बताऊंगी डिटेल से कि हर कैटेगरी में किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं और आपने उन्हें किस तरीके से आंसर करना है ताकि आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएं। इस पहले सेक्शन को करने के लिए आपको तकरीबन 50 से 70 मिनट्स में आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग का सेक्शन है। ठीक है, इसके लिए आपको इतना टाइम दिया जाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर कैटेगरी से जो वो आपसे पूछेंगे और आपने उनका जवाब देना होगा। पहली कैटेगरी है रीड अलाउड। ठीक है, ये एक सिंपल कैटेगरी है रीड अलाउड। इसमें आपको वो बताएंगे कि आपके पास इतने सेकंड्स का टाइम है। ये एक 3 से 4 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, स्क्रीन पर आपके शो हो जाएगा, और वो आपसे कहेंगे कि आपने ये पैराग्राफ इतने सेकंड्स में पढ़ना है। 40 सेकंड्स का टाइम अप्रॉक्सीमेटली वो आपको देते हैं कि इसमें आपने ये पैराग्राफ हमें पढ़ के, मतलब आपने ऊंचा ऊंचा बोलना है और कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड कर लेगा। उससे वो आपकी स्पीकिंग भी जज कर लेंगे और वो देख लेंगे कि आपकी वोकेबलरी वगैरह कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है। उसमें सिंपल कुछ भी सेंटेंसेस आ सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ आपको फ्रेजेस वो दे देंगे और उन्हें आपने बोलना होगा। उसमें मुश्किल वर्ड्स भी हो सकते हैं और थोड़े आसान वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसकी टिप जो है वो ये है कि आपने ना तो बहुत तेज तेज बोलना है और ना आपने बहुत स्लो स्लो बोलना है। आपने एक नॉर्मल पेस से बोलना है और कोशिश करनी है कि आपका हर वर्ड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। आपने आपस में वर्ड्स को मिक्स नहीं करना, बिल्कुल भी आपने
जैसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी तरफ से एक एक्सेंट बनाने की कोशिश करते हैं, आपने वैसी कोई कोशिश नहीं करनी। क्लियरली आपके वर्ड्स समझ आने चाहिए। अगर तो आपका एक्सेंट ऑलरेडी स्ट्रांग है और आपको उस एक्सेंट की प्रैक्टिस है, फिर तो आप उसको यूज करनी। लेकिन अगर आप टेस्ट में जाकर एक आर्टिफिशियल सा एक एक्सेंट बना के बोल रहे हैं, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके वर्ड्स क्लियर हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं और आपके बोलने की पेस जो है वो एक जैसी है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और आपने कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी, जैसे कि आपने कोई वर्ड्स गलत नहीं बोलने, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना। कोशिश करना है कान के आप आराम से सुकून से एक गो में उन तमाम सेंटेंसेस को पढ़ लें। इस कैटेगरी में वो आपसे 6 से 7 सवाल ऐसे पूछ सकते हैं रीड अलाउड वाले। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है रिपीट सेंटेंसेस की। रिपीट सेंटेंसेस में वो आपसे 10 से 12 सवाल पूछ सकते हैं इसी सेम कैटेगरी में से। और उसमें एक आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, एक ऑडियो आप चलाएंगे, वो ऑडियो चलेगी और उस ऑडियो को आपने गौर से ध्यान से सुनना है। जैसे ही वो ऑडियो खत्म होगी, एक जुमला होगा उसके अंदर, जैसे ही वो एक जुमला खत्म होगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आपने वही सेम जुमला जो आपने सुना है आपने रिपीट करना है। ठीक है, एज इट इज, सेम टू सेम, कोई आपने उसमें वर्ड्स चेंज नहीं करने। और जो आप बोलेंगे आप चुप करेंगे, 2 से 3 सेकंड का आप खामोशी का वक्फा आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका एंड हो जाएगा रिकॉर्डिंग और आपने जो कुछ भी उसमें बोला होगा वो आपका आंसर सेव हो जाएगा। अब इसमें भी आपने सेम उसी बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने वर्ड्स को क्लियरली बोलना है। ठीक है, सेंटेंस आपने रिपीट करना है पर आपने एक्सेंट रिपीट नहीं करना। ठीक है, वरना क्या होगा कि आपका जो एक्सेंट बनाने के चक्कर में आपका जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कंप्यूटर और आपका वो सही से आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। इस पूरे टेस्ट में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपका टेस्ट जो है वो एक कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपके आंसर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपके आंसर्स वहां पर कोई बंदा लाइव बैठकर ना तो आपको सुन रहा है और ना ही वो देख रहा है कि आपने बोला था और कंप्यूटर ने सही उसको रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड नहीं किया। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके आंसर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपने उसमें मिनिमलिस्टिक कोशिश करनी है ये कि आपका कोई ऐसा एरर आए जिससे वो आपके वर्ड्स गलत अंडरस्टैंड करके उन्हें गलत रिकॉर्ड करे। नेक्स्ट कैटेगरी है जी सबसे ज्यादा जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब इमेज। इमेज डिस्क्रिप्शन की कैटेगरी है, इसमें 6 से 7 सवाल हो सकते हैं और इसका तरीकाकार ये है कि आपको वो 25 सेकेंड्स देते हैं। पहले एक तस्वीर आ जाती है आपकी स्क्रीन पर, उस तस्वीर को आपको देखने का गौर से और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ 25 सेकंड का टाइम मिलता है। और उन 25 सेकंड्स के बाद आपको 40 सेकंड्स का टाइम वो देते हैं कि आपने उस तस्वीर के बारे में बोलना है और एज मच इंफॉर्मेशन उसमें से आपने प्रोवाइड करनी है। उसकी बेस पे वो आपको असेस करेंगे। इसमें अब कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 25 सेकंड्स के बाद वो जो तस्वीर है वो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। बेशक वो तस्वीर आपके सामने मौजूद रहेगी सारा टाइम, वो 40 सेकंड का टाइम जिसमें आप बोल रहे होगे, तस्वीर आपकी आंखों के सामने ही होगी, लेकिन गौर से उसको देख के उसमें से कुछ की एलिमेंट्स जो आपने निकालने हैं वो असल चीज है जो आपने 25 सेकंड में करनी है। यूजुअली इसके अंदर जो है वो इस तरीके से कुछ ग्राफ्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, कुछ और पाई चार्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है आपने ये देख लेना है कि किस बारे में है। ठीक है, किस चीज को किस चीज के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शुरू से शुरू करो, आप बताओ कि किस बारे में तस्वीर है, उस तस्वीर में मेन चीजें क्या हैं, मेन पॉइंट्स को आपने मिस नहीं करना। अगर आपको ऐसे कोई चार्ट वगैरह दे देते हैं जिसमें आपने कंपैरिजन करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें हाईएस्ट जो चीज़ है वो बताएं और जो लोएस्ट चीज़ है वो भी आप बताएं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें जितनी आप दे सकते हैं। अगेन इसमें आपने सेम रूल्स अप्लाई करने हैं, बहुत ना तो तेज़ बोलना है ना ही बहुत स्लो बोलना है कि 40 सेकंड में मैंने हर इंफॉर्मेशन बतानी ही बतानी है। वो आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे। अगर आप कुछ चीज़ें उसमें छोड़ भी दोगे, मिस भी कर दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। वो आपको असेस कर रहे हैं आपकी स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है, और आपके नॉलेज के ऊपर। आप तसल्ली से ही चीज़ें बताओ, बेशक अगर उसमें से कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप बहुत तेज तेज बोलोगे कि मैंने 40 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है
तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा और आपको कम नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्पीड से बोला है। नेक्स्ट कैटेगरी है रीटेल लेक्चर। इसमें आपको, इस कैटेगरी में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक ऑडियो सुनवाई जाएगी जिसके अंदर एक लेक्चर हो रहा होगा या कुछ भी एक कॉन्वर्सेशन टाइप हो रही होगी, और आपको उसके बाद टाइम दिया जाएगा कि आपने उस कॉन्वर्सेशन को जो सुना है उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अपने वर्ड्स में आपने बताना है कि इसमें क्या बात हो रही थी। ठीक है, तो ये वही रीफ्रेजिंग है एक तरीके से कि आपने जो कुछ भी सुना है उसको अपने अपने वर्ड्स में बताना है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि आपने सिर्फ काम की बात उसमें से पिक करनी है और उसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप इसको कंपेयर करें पहले वाले से जिसमें रिपीट था सेंटेंस का, वो डिफिकल्ट इस हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें आपने वर्ड टू वर्ड रिपीट करना है। इसमें आपने कुछ वर्ड्स को पिक करके की वर्ड्स निकाल के और उनकी बेस पे आपने अपनी तरफ से आंसर बना के देना है। नेक्स्ट कैटेगरी है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इस कैटेगरी में भी आपसे 10 से 11 सवाल पूछे जाएंगे और ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो सकता है एक तरीके से, बिकॉज आपको एक ऑडियो सुनवाई जाएगी। 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट डिवाइस डू वी यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ये एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो इसके जवाब में आपने कोई लंबा आंसर नहीं देना, 1 वर्ड आंसर आपने देना है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन 1 वर्ड आंसर। अब जैसे ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है दैट व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जब आपका टाइम शुरू होगा तो आपने इसमें आंसर देना है थर्मोमीटर। अब मैंने जब टेस्ट अटेम्प्ट किया तो जो चीज़ मैंने देखी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आई एम श्योर होता होगा, वो ये कि हमने जब हम यूजुअली थर्मामीटर बोलते हैं, तो आप जब थर्मामीटर बोलोगे तो वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा और आपको उसका कोई मार्क नहीं मिल रहा। आप जब थर्मोमीटर बोल रहे हो तभी वो रिकॉर्ड कर रहा है आपका आंसर और आपको उसका सही होने की वजह से उसका मार्क मिल रहा है। अगर आप कुछ भी और बोल रहे हो, थर्मामीटर, थर्मामीटर या कुछ भी और एक्सेंट आप अपना बदल रहे हो, तो आपको कोई उसका मार्क नहीं मिल रहा, बिकॉज अगेन जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसने एनालाइज करना है, वो आपके आंसर को जज नहीं कर पा रहा कि आपने जो वर्ड बोला है वो उसके पास जो वर्ड आंसर में सेव है वो उससे मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर आपका जितना भी स्पीकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाते हैं और इसके बाद की जो 2 कैटेगरीज हैं वो आपकी सारी दोनों रिलेटेड हैं राइटिंग से। ठीक है, उसमें पहला आ जाता है समराइज द राइटिंग। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 पेज का एक आपको राइटिंग ट्रांसक्रिप्ट दिया जाएगा, वो आपने पढ़ना होगा और आपने उसको समराइज करना है एक जुमले में। ठीक है, तो ये है आपका पहला टास्क। 10 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे और आपने उन 10 मिनट में उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें से 1 लाइनर उसका समरी निकालनी है कि इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, उसके लिए आपकी वोकेबलरी और आपकी थॉट प्रोसेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप देख सको कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पैराग्राफ में ऐसी क्या खास चीज़ है, ऐसी क्या खास इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज करते हुए आप एक लाइन में उसको समराइज कर सकते हो कि उसका मैसेज जो है वो पूरा का पूरा आगे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है जो कि आपने करनी है। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फाइनल कैटेगरी है वो है राइट एन एसे। उसमें आपसे 1 से 2 राइटिंग एसे के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने एसे लिखना होगा। 300 वर्ड्स टोटल आपने लिखने हैं और उसमें आपने बताना है आर्ग्यूमेंट। बेसिकली होता है कि जैसे वो आपसे कह सकते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम इन इंग्लैंड इज वेरी हाई क्वालिटी, डू यू एग्री और डिसएग्री। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स दोगे कि वाई यू एग्री एंड वाई यू डोंट एग्री। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो मार्किंग क्राइटेरिया है या जो मार्किंग सिस्टम है फॉर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज इज क्वेश्चनेबल, व्हाट आर योर टेक ऑन इट एंड गिव सम सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसा उसमें राइटिंग पैसेज में चाहेंगे कि जिसमें आप कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो या आप कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि आप क्यों एक सर्टेन वे में फील करते हो। ठीक है, तो ये आपका टोटल पीटीई का पहला मैंने आज आपको पार्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या टाइम आपको दिया जाता है उसे करने के लिए, और कुछ टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की कि आपने किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। आगे के 2 पार्ट्स में आपके साथ
आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी, जिसमें कि हम देखेंगे रीडिंग और लिसनिंग का पार्ट, और उसके अभी मैं इन डिटेल आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी. सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also share my videos and my channel with your family and your friends so that we can grow into a big family and a big, community. So stay tuned, take very good care of yourself, and I will see you guys in another video. Take care. Bye bye.